कर चुके थे। हम लोग बात करेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया की। हमने तो जो है थोड़ा बहुत चर्चा किया भी था कि क्रॉस एल्डोल संघनन जो है अल्फा युक्त दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं। जैसे मैंने कह दिया CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। एक है एथेनल, एक है प्रोपेनल। इसकी क्रिया कराएंगे डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या? और क्रिया विधि से देखते हैं कि क्या बनेगा। क्रिया विधि से देखते हैं कि क्या बनेगा। CH3 को लिख लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसकी क्रिया कराएंगे डाइल्यूट NaOH से। तो डाइल्यूट NaOH से क्या उत्पन्न होगा? OH माइनस उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे CH2 और H के बीच में होगा विषम विदलन। विषम विदलन में क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक ही परमाणु की ओर चला जाता है। तो ये H प्लस, यहाँ पे H प्लस उत्पन्न होगा जो कि OH माइनस से क्रिया करेगा, बनाएगा H2O। क्या बनेगा? CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड D। अब हम लोग जो है इस क्रिया में दो विपरीत प्रकार के अल्फा युक्त एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे प्रोपेनल ले लिया। प्रोपेनल का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे होगा क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, अतः ये कार्बन के बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आएगा और इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आएगा। तो प्लस वाले से जाके क्या जुड़ जाएगा? CH2 माइनस जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, C से क्या जाके जुड़ेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। और C से यहाँ पे जैसे ही C से CH2 माइनस जुड़ेगा तैसे ये बॉन्ड पूरा का पूरा किसकी ओर चला जाएगा? O की ओर, और उसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस। और C से क्या जुड़ा है? H। अब इस क्रिया में उत्पन्न क्या हुआ है? H2O निकला है यहाँ से, तो इस H2O का प्रयोग कर लेंगे। ये किसका कार्य करेगा? प्रोटॉन डोनर का कार्य करेगा। और ये प्रोटॉन जाके किससे जुड़ जाएगा? O माइनस। बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, और C से जुड़ा है H। C से और क्या जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसको बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। इसको बोलते हैं एल्डोल उत्पाद। ये हमारा मेन क्रियात्मक समूह का कार्बन हो गया। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी। और कितना टोटल कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बीटा हाइड्रॉक्सी पेंटेनल हो जाएगा। जब इसका करेंगे संघनन, तो बीटा पोजीशन से OH समूह निकलता है और अल्फा पोजीशन से क्या निकलता है? H निकलता है। OH पकड़ लेगा H को, किसके रूप में निकल जाएगा? H2O के रूप में। बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये बनेगा हमारा पेंट 2 in 1 अल, पेंट 2 in 1 अल। और इसको बोलेंगे कौन सा उत्पाद? एल्डोल संघनन उत्पाद। कौन सा उत्पाद? एल्डोल संघनन उत्पाद। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्शन को एक लाइन में लिखें तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डोल उत्पाद है क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड का एल और OH का ऑल यूज किया गया है। जब दोनों को संयुक्त करेंगे तो एल्डोल बन जाएगा। और इसका जब संघनन करेंगे तो संघनन करने से H2O निकल जाता है और बनता क्या है? बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये हमारी हो गई एल्डोल संघनन क्रिया। ये हमारी हो गई एल्डोल संघनन। ये
ये झालर मालर, चार लोग से बता देना। हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन देगा तथा कौन सा यौगिक कैनिजारो क्रिया देगा तथा कौन सा यौगिक ऐसा है जो कि दोनों क्रिया नहीं देगा। बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। जो यौगिक एल्डोल या कैनिजारो क्रिया दे रहा है उस यौगिक से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है मेथेनल। मेथेनल बोले तो पहला क्वेश्चन है मेथेनल HCHO। हमसे पूछा गया है कि HCHO कौन सी क्रिया देगा। तो हम लोग जानते हैं कि HCHO में अल्फा कार्बन नहीं है। HCHO में कौन सा कार्बन नहीं है? अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HCHO में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति है, कि अनुपस्थिति होने के कारण ये कौन सी क्रिया देगा? होने के कारण या कैनिजारो अवक्रिया देगा, या कैनिजारो अवक्रिया देगा। HCHO में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थित होने के कारण या कैनिजारो अवक्रिया देगा। अब कैनिजारो अवक्रिया होती क्या है कि इस अवक्रिया में अल्फा एच विहीन 2 एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की उपस्थिति होती है। तो एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिसके ऑक्सीकरण से सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक लवण का निर्माण तथा दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होता है। और मैंने बोला था यह अवक्रिया असमानुपातन अवक्रिया का उदाहरण होती है, क्योंकि इसमें एल्कोहल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण होता है तथा एल्डिहाइड का ही अपचयन होता है, इसलिए ये जो है असमानुपातन अवक्रिया। तो हमने ले लिया 2HCHO gives out concentrated NaOH। तो HCHO के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? सोडियम या पोटेशियम। अगर ये NaOH लेंगे तो सोडियम का बनेगा और अगर KOH लेंगे तो पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक लवण बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा HCOON में सोडियम फॉर्मेट बना और क्या बनेगा? CH3OH। तो अगर हमसे पूछे कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड कौन सी क्रिया देगा तो कैनिजारो क्रिया। बनने वाला उत्पाद क्या है? HCON में CH3OH सोडियम फॉर्मेट है और मिथाइल कोआ है। तो बेंजोफिनान का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन से जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड 2, सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ा होगा? C6H5। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, फिर C से सिंगल बॉन्ड, पहले तीसरे और पांचवें नंबर पे कौन सा बॉन्ड? डबल। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, ये मेन क्रियात्मक समूह है और इससे भी ये अल्फा कार्बन जुड़ा, ये भी कौन सा कार्बन जुड़ा? अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा कार्बन के पास क्या नहीं है? लेकिन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो यह एल्डोल संघनन अवक्रिया को नहीं दिखाएगा।
अवक्रिया को, एल्डोल संघनन अवक्रिया को नहीं दिखाएगा। हाँ भाई, तो पहली बात तो इसमें जो है C डबल बॉन्ड 2 समूह उपस्थित था, इस कारण ये कैनिजारो क्रिया ना दिखाता। लेकिन एल्डोल संघनन में हम लोगों ने बात किया था अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड तथा अल्फा एच युक्त क्या कीटोन, दोनों प्रकार के जो है चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये एल्डोल संघनन क्रिया दिखाते थे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड 2 की उपस्थिति होने के कारण ये कैनिजारो क्रिया तो पहले से ही नहीं दिखाएगा। लेकिन एल्डोल संघनन क्रिया इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन की उपस्थिति तो है, लेकिन अल्फा कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः ये एल्डोल संघनन अक्रिया को भी नहीं दिखाएगा। फिर तीसरी बात है ये बेंजल्डिहाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड, ये कौन सी क्रिया दिखाएगा? तो बेंजल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड CHO उपस्थित है, ये कैनिजारो क्रिया भी दिखा सकता है और एल्डोल संघनन अक्रिया भी दिखा सकता है। लेकिन इसमें ये हमारा मेन क्रियात्मक समूह है, मेन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। अल्फा कार्बन के पास कोई कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। कैसे जाना गया? कार्बन की संयोजकता होती है 4, 1 1 2 2 1 3 3 कितना हो गई? 4 हो गई। मतलब चारों संयोजकता बॉन्ड से संतृप्त है, ना कि किसी हाइड्रोजन परमाणु से। तो अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अतः यह एल्डोल संघनन अक्रिया न दिखाकर कैनिजारो क्रिया दिखाएगा, कैनिजारो अक्रिया दिखाएगा। हाँ भाई, क्योंकि आपको पता है जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है वो एल्डोल भी दिखाता है और कैनिजारो भी दिखाता है। लेकिन एल्डोल की कंडीशन क्या है? एल्डोल वही एल्डिहाइड दिखाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अतः ये एल्डोल नहीं दिखाएगा। ये कौन सी क्रिया दिखाएगा? कैनिजारो। तो बनने वाला उत्पाद का नाम भी बताना है, तो हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, क्योंकि कैनिजारो क्रिया में अल्फा H3 एल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाते हैं, जिसकी क्रिया कंसंट्रेटेड NaOH या किसके साथ कराई जाती है? KOH के साथ। तो होता क्या है? एल्डिहाइड के एक अणु का होता है ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड के एक अणु का क्या होता है? और ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक लवण का। ये बन क्या गया? सोडियम बेंजोएट। तथा दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन होगा, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन होगा और किसका निर्माण हो जाएगा? एल्कोहल का। ये बन गया बेंजील एल्कोहल और ये क्या बन गया? सोडियम बेंजोएट।